नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपका माइंडसेट पूरी तरह बदल देगा। तो ये कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की जहाँ पर राजा हर 5 साल के बाद बदला जाता था। तो वहाँ पर एक ये सिस्टम होता था कि वहाँ पर राजा को 5 साल पूरा होने के बाद एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाता था जहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं होता था। घने पेड़ होते थे और वहाँ पर बहुत ही हिंसक जानवर होते थे जो राजा को खा जाते थे। तो जो भी करंट में राजा था उसका समय क्या हुआ, पूरा हो गया। तो उसको तैयार किया गया, बढ़िया नए कपड़े पहनाए गए, उसको हाथी पे बैठाया गया, फिर नदी किनारे लाया गया, फिर बोट में बिठा के उसको अलविदा कहा दिया गया कि आप जंगल में जाओ। तो उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों के सामने समस्या आ गई, नया राजा किसको बनाए। तो उनको पता चला कि नगर में एक बहुत ही समझदार आदमी रहता है। तो वो लोग उसके पास गए और बोले कि आप हमारे राजा बन जाइए। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं भाई, मेरे को नहीं बनना है, क्योंकि उसको उन्होंने बताया था कि आप 5 साल पूरे होने के बाद ऐसा ऐसा सिस्टम रहता है। तो फिर उन लोगों ने उस आदमी से बहुत सारी विनती की, प्लीज़ आप हमारे राजा बन जाइए और हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, आप हमारे राज्य को बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे। तो सब लोगों की अपील सुनने के बाद मान गया कि मैं राजा बन जाता हूँ, मैं राज्य को अच्छी तरह से चलाऊँगा। तो वो राजा बन गया। फिर उसने सोचा कि उस जंगल में जाके देखना तो चाहिए वो राजा मतलब क्या के रहते हैं वहाँ पर, नहीं रहते, ऐसा क्या है वहाँ पर। तो वो जंगल में गया, उसने देखा वहाँ पर बहुत घना जंगल है पूरी तरह से, और वहाँ पर कंकाल ही कंकाल पड़े थे जो पहले के राजा भेजे हुए थे उनके। तो वो वापस अपने राज्य में आ गया। तो वो घबरा गया कि मेरे साथ भी 5 साल बाद ऐसा होने वाला है। तो उसने क्या किया कि पहला ही साल था उसका। तो उसने क्या किया कि अपनी सेना को भेज के और कुछ मजदूरों को भेज के वहाँ पर पेड़ काटने का काम शुरू कर दिया। तो उसने सोचा मैं मतलब उसने अपने लिए सोचा और वो पेड़ काटने उसने शुरू कर दिए। तो 1 साल के अंदर उसने थोड़े बहुत पेड़ काटे, वहाँ पर पेड़ों की संख्या कम की। और दूसरे साल उसने क्या किया कि उसने सोचा इसको और विकसित करते थोड़ा, उसने वहाँ पर कल्टीवेशन का काम शुरू किया लोगों के द्वारा, और वहाँ पर खेती करनी शुरू कर दी। और जैसे दूसरा साल पूरा हुआ, तीसरे साल उसने वहाँ पर कुछ मकान बनाने शुरू कर दिए, कुछ लोगों को रहना शुरू कर दिया। और इसी तरह चौथे साल उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दी वहाँ पर, और पाँचवें साल में वहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सबका। तो जब भी उसका समय पूरा हुआ तो वो मतलब मुस्कुरा रहा था अच्छी तरह से। उसने साथ साथ में अपनी जो उसकी तनख्वाह थी उसमें थोड़े थोड़े पैसे बचा रहा था उसका, जिससे कि वो अपने 5 साल के बाद में सर्वाइव कर सकें। तो जैसे उसको हाथी में बैठाया गया, नए कपड़े पहनाए गए रवाना करने के लिए, तो वो मुस्कुरा रहा था। तो लोगों ने पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हो, आप तो मरने जा रहे हो। तो उस राजा ने कहा कि मैंने अपने आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए पिछले 5 सालों में पूरा प्लानिंग कर रखा है। मेरे को पता था कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। उन्होंने पहले के राजा आए थे, उन्होंने 5 साल अपने सिर्फ शासन करने में, मजे लुटाने में बिता दिए, और मेरे को पता था कि इन 5 सालों के बाद मेरी क्या हालत होने वाली है, और मैंने इनसे पहले ही छुटकारा पा लिया है। मैंने उस जगह को पूरी तरह एकदम विकसित कर दिया है। तो यहाँ से अपने ये सीख मिलती है कि अपने भी जैसे अभी कैरियर बनाने की ये जो होती है, 20 साल, 20 से 25 साल, 18-20 साल, तो इस टाइम में अपना टाइम ख़राब करते रहते हैं। मतलब इंस्टेंट प्लेजर मिलने वाली चीज़ों में अपना टाइम ख़राब करते रहते हैं, सोने में, इंटरनेट पर वगैरह वगैरह, और अपने आगे की टाइम को नहीं देख पाते। लेकिन वो राजा बहुत चतुर था, इसने उसने अपने आगे वाले टाइम को देखा और उस पर काम करना शुरू किया। मतलब बहुत मेहनत की उसने। तो इससे अपने बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मतलब अभी अपने ये जो इंस्टेंट प्लेजर है लेते रहते हैं अपने, मतलब कुछ भी नहीं करते अपने करियर के लिए, मेहनत नहीं करते। तो ये 5 साल तो 5-7 साल तो अपने आराम से बढ़िया निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद की ज़िंदगी हमारी बहुत ख़राब हो जाएगी। फिर अपने उन्हीं गरीबी में, अपनी मेंटलिटी में, अपने रिग्रेट्स में दबके रह जाएंगे। तो इस कहानी से अपने को बहुत अच्छी तरह सीख लेनी चाहिए, और थोड़ी दिमाग पर स्ट्रेस भी डालना चाहिए कि मतलब अपने क्या कर रहे हैं अभी, और ये मैं अब जो कर रहा हूँ वो मेरे बाद की ज़िंदगी पर किस प्रकार इफेक्ट डालेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको लंबे समय तक याद रहेगी, और जब भी आप टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो आपको ये ज़रूर याद आएगी। थैंक यू वेरी मच।